आज मैं एक और थाई जेल सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम मून शैडो है, जिसका सिर्फ टोटल 10 एपिसोड होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है क्योंकि इस सीरीज में फिल्म सेकेंड रोल प्ले कर रही है। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चान नाम की बिजनेस वुमेन को दिखाया जाता है जो कहीं जा रही थी। तभी वो अपने कार के पास दो लड़कियां को देखती है जो मेकआउट कर रही थी। तो चैन दोनों लड़कियों को कहीं और जाकर ये सब करने को कहती है। अब इन दोनों लड़कियों में से एक हमारी फीमेल लीड की है जो चैन को पहले से ही जानती है। पहले तो की उस लड़की को रिजेक्ट करते हुए कार के अंदर आती है, फिर चैन को किस करने लगती है और बस इसी के साथ 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। चैन ऑफिस में थी, फिर जब ऑफिस रूम में आती है तो वहाँ पर वो अपनी ट्विन सिस्टर सन को देखती है जो उससे कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए आई हुई थी। मतलब कि सन एक्ट्रेस है, आज गाला पार्टी में इनवाइटेड है। तो सन जो जाना नहीं चाहती है वो अपनी जगह पर चैन को जाने को कहती है। पहले भी कई बार चैन सन के जगह पर जा चुकी है तो आज भी स्विच होने को कहती है, बट चैन मना कर देती है। हमें ये भी पता चलता है कि चान पहले सिंगर बनना चाहती थी बट आज बिजनेस कर रही। सन की बात करे तो कई बार सन पार्टी ज्वाइन करने को कहती है बट चान फिर से मना कर देती है। तो सन को यहाँ से जाना पड़ता है। तभी चान के पास किसी का मैसेज आता है जो लंच के लिए बुला रहा था। वहीं दूसरी तरफ की को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में आती है। बगल में सेकंड फीमेल लीड जे बैठी हुई थी। जे की को ड्रिंक एंजॉय करते हुए देखती है। वहीं की जे को नोटिस कर लेती है, बार बार जे की तरफ देखने लगती है। तो ये देखकर जे पूछती है, क्या हुआ, कुछ कहना है? तो की जे को क्विट कहती है, फिर उसके पास आकर बैठती है। दोनों में कुछ बातें होता है जिस बीच की अपना ड्रिंक टेस्ट के लिए देती है। तो जे सेम स्ट्रॉ से टेस्ट करती है। की कहती है, ये मेरा फेवरेट ड्रिंक है और मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ। जे फ्लर्टी होते हुए कहती है, ऐसी बात है तो अब तो मुझे भी रेगुलर कस्टमर बनना पड़ेगा। तो इस बात पर की नेक्स्ट टाइम मिलने का बात करती है। की प्ले गर्ल है तो एक भी चांस को मिस नहीं करती है, बट जे की बात है तो बस फ्लर्टी होते हुए बात करती है, बल्कि अप्रोच नहीं करती है। फिर इसके बाद की एक बार में आती है जहाँ पर सिंगिंग करने वाली थी। की का आज फर्स्ट डे है, वो काफ़ी एक्साइटेड थी। वहीं हम चांद को देखते हैं जो इसी बार में मौजूद थी। चांद की का गाना सुनती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वहीं की चांद को नोटिस कर लेती है। फिर इसके बाद चांद के पास एक लड़का आता है। ये बार जो है ना वो चांद का है, प्लस चांद का ट्विन सिस्टर है। ये बात भी इस लड़के को पता थी। तो पहले तो ये लड़का पूछता है, तुम चांद हो या सन? तो मैं चांद हूँ, चांद बताती है। वो लड़का अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था तो पहले ही चांद बता देती है, मुझे लड़के नहीं चाहिए बल्कि लड़कियां में इंटरेस्ट है। बट फिर भी ये लड़का यहाँ से नहीं जाता है। तो की चांद के पास आती है, फिर चांद को अपना गर्लफ्रेंड बताती है, जिसे देखकर वो लड़का को जाना पड़ता है। जिसके जाने के बाद दोनों लड़कियां नॉर्मल होती है। फिर तुम ठीक हो की पूछती है, तो मैं ठीक हूँ, चांद बताती है। फिर की अपना नाम बताती है। फिर आज फर्स्ट डे है ये भी बताती है। यहाँ तक कि रिटर्न में एक ड्रिंक मांगती है, मतलब कि हेल्प के बदले ड्रिंक मांगती है। तो चांद को देना पड़ता है। फिर चांद चेस्ट के पास हाफ मून वाला टैटू देखती है। तो ये क्यों है, वजह पूछती है। तो की कहती है, अगर तुम्हें जानना है तो मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। ये लाइन सुनने के बाद चांद समझ जाती है कि अप्रोच करने की कोशिश कर रही। तो चांद कहती है, अगर मैं चलूँगी तो बदले में मुझे कुछ चाहिए। कि सब कुछ देने का बात करती है। तो चांद जाने से पहले ही कंफर्म करती है, लाइक आज जो होगा वो बस रात भर के लिए होगा, फिर उसके बाद ख़त्म, कोई भी कनेक्शन नहीं। फिर यही सब कहते हुए दोनों रूम में आती है।
एंड देन दोनों का वन नाइट स्टैंड होता है। वेल नेक्स्ट डे चान को दिखाया जाता है जो की को याद कर रही थी। वहीं की पीच नाम की फोटोग्राफर के पास आती है। पीच का जो मॉडल है वो ड्रेस में अनकंफर्टेबल थी, ढंग से फोटोशूट नहीं हो रहा था, तो पीच मॉडल चेंज करने को कहती है, जिसकी बातें सुनने के बाद डायरेक्टर मॉडल को समझाने लगता है। वहीं की ये सब देखकर पीच के पास आती है। पीच हमेशा क्लाइंट के साथ टफ होती है तो की उतना टफ होने को मना करती है। पीच की बात करे तो पीच दूसरों के साथ टफ है बट की के साथ नहीं। यहाँ तक कि पीच सन की फ्रेंड है तो की सन की सिस्टर चान के बारे में पूछती है, चान को जानती हो? अगर जानती हो तो क्या वो टेकन है? की पूछती है। तो ये बात सुनने के बाद पी कहती है, एक दो बार मिले हैं बट उतना नहीं जानते। बात रही रिलेशनशिप का तो उसे अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल है। वो अपना लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती है। वैसे तुम क्यों पूछ रही? तो बस ऐसे ही जानना था, कि कहती है। फिर पीच इस फ्राइडे घर चलने को कहती है तो की काम का बहाना करते हुए इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ चान अपनी फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर फू से बातें कर रही थी। फू बताता है, नेक्स्ट मंथ कॉलेज रीयूनियन पार्टी होने वाला है तो तुम्हें भी चलना होगा। बट चान को नहीं जाना था तो मुंह पर ही मना कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में की घर आती है। की के पास एक कैट है जो उससे नाराज था, मतलब कि कल रात की घर नहीं आई क्योंकि वो चान के साथ थी, तो इसी वजह से उसका कैट अपसेट था। बट हम की का बात करें तो वो चान को मिस कर रही थी। हमें लास्ट नाइट का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। की को चान पसंद है, वहीं चान को की में कोई इंटरेस्ट नहीं। आज के बाद मिलने को मना करती है तो की कहती है, अगर हम फिर कभी मिले तो क्या हमारे बीच में कुछ हो सकता है? चान ना कहती है तो की नेक्स्ट टाइम अगर मिले तो एक चांस देने को कहती है, जिसके लिए चान को अग्री करना पड़ता है। वेल नेक्स्ट डे जे को हम देखते हैं जो वही रेस्टोरेंट आई हुई थी जहां पर की से पहली बार मिली थी। फिर यहाँ से जाते वक्त जे की को देखती है जो सैड बैठी थी। जे की को हेलो करती है। फिर क्या हुआ जे पूछती है तो की वन नाइट स्टैंड के बारे में बताती है। फिर उस पर्सन को मिस करी मिलना चाहती है, वन नाइट स्टैंड नहीं बल्कि हमेशा के लिए उसे अपना बनाना चाहती है। इस बारे में की बताती है। फिर पूछती है, अगर तुम मेरी जगह पर होती तब क्या करती? तो ये सुनने के बाद जे कहती है, मैं जाने देती, नहीं तो सच में अगर वो अच्छी है तो मैं उसे पाने की कोशिश करती। फिर जब की नाम पूछती है तो जे नाम ना बताते हुए ऐसे ही स्ट्रेंजर वाला फ्रेंडशिप रखने को कहती है। फिर जे को किसी से मिलना था तो बाय करते हुए चले जाती है, जिसके जाने के बाद की बार आती है। फिर कुछ देर बाद चान वहाँ पर आती है एंड फाइनली दोनों फिर से एक दूसरे से मिल चुकी है तो दोनों में बातें होता है। चान पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही? तो की बताती है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ और ये तुम्हारा बार है तो ऑफ कोर्स हमें मिलना ही था। फिर आज डे ऑफ है इस बारे में की बताती है। फिर की कहती है, क्या मुझे एक और जॉब मिल सकता है? एक ऐसा जॉब जिसमें मैं तुम्हारे साथ क्लोज रहूं। तो इस बात पर चान कहती है, मेरे साथ काम करना आसान नहीं है, ऑल राउंडर परफेक्ट होना पड़ेगा। तो की कहती है, क्या मैं उस रात परफेक्ट नहीं थी? तो चान शर्माते हुए चुप होने को कहती है। फिर चान फू के साथ वहाँ से चले जाती है, जिसके जाने के बाद एक लड़की की के पास आती है। फिर इशारा देने लगती है तो की फ़ायदा उठाते हुए पार्किंग एरिया में आती है। ये वही स्टार्टिंग वाला सीन है जब चांद दोनों को कार के पास देखी थी। उस वक्त चांद जाने को कही, फिर की उस लड़की को रिजेक्ट करते हुए अंदर आती है। फिर चांद को किस करने लगती है, जिस बीच चांद टैटू के बारे में पूछती है तो की अचानक से ही रोने लगती है। फिर बाय करते हुए वहाँ से चले जाती है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग की को दिखाया जाता है जो बुरा सपना देखकर डर जाती है। फिर किसी तरह से अपने आप को संभालती है
तभी कोई बेल रिंग करता है। खोलकर देखने पर एक लेडी खड़ी थी। अब इसका नाम आंट नियाम है, जो की के घर पर काम करती है। असल में की बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, बट काफ़ी टाइम से घर छोड़ चुकी है। पेरेंट्स से किसी वजह से कनेक्शन नहीं है। इस वक्त नियाम की के माँ के बारे में बताती है, जो कैड के लिए फूड सेंड करी है। फिर वो मिस करी इस बारे में बताती है। नियाम ये भी कहती है, वो तुम्हारी सगी माँ तो नहीं है, बट तुमसे बहुत ही प्यार करती है। जो हो गया उसे भुला दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस आज उन दोनों से एक बार मिल लो। बट की का बात करे तो वो खुद को ब्लेम करते हुए ना मिलने का फैसला करती है। फिर इसके बाद की कहीं जा रही थी तो गलती से की कार को हिट कर देती है। जल्दी से ड्राइवर बाहर आता है, जो और कोई नहीं चांद थी। चांद की को देखकर शांत हो जाती है, बट की कार को हिट की डैमेज हो गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लंच पर चलने को कहती है। अब ये बातें सुनने के बाद चांद पूछती है, क्या तुम इंटेंशनली ये सब की? तो की कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। भले ही तुम्हारा अटेंशन चाहिए, बट मैं एक अटेंशन के लिए ऐसा हरकत नहीं कर सकती। फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही? चांद पूछती है। तो की कहती है, मैं बैंड प्रैक्टिस करने के लिए आई थी, बट अब हम मिल गए तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? की ट्रीट देने को कहती है तो चांद को देना पड़ता है। इस वक्त की नहीं खा रही थी, तो तुम क्यों नहीं खा रही? चांद पूछती है। तो की कहती है, मुझे कुछ और खाना है, अगर वो मिल सकता है तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। तो चांद ये सब बातें सुनने के बाद की को प्ले गर्ल पुकारती है। तो की कहती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ, बस एक बार कहकर तो देखो। तो इस बात पर चांद कहती है, तुम इस तरह का लाइन कितने लड़कियों पर मारी हो? तो की कहती है, सिर्फ तुम पर। चांद फिर से टैटू के बारे में पूछती है। तो की कहती है, जब तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलोगी ना, तब मैं तुम्हें बताऊंगी। जिसके कहने पर चांद को रूम में आना पड़ता है। फिर की कैट से मिलाती है तो हेलो करते हुए चांद आंसर मांगती है। की कहती है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। चांद कंफ्यूज थी तो की अपना नाम बताती है। मेरा नाम किरण महातनाकित है और तुम वो पर्सन हो जो मेरा लाइफ कभी सेव करी थी। हाफ मून वाला टैटू चांद के वजह से बनाई है, इस बारे में भी बताती है, बट कुछ क्लियर नहीं बताती है। चांद जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चुपचाप बातें सुन रही थी। वहीं दूसरी तरफ की का पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जिसके पास नियाम आती है। की नहीं आने वाली इस बारे में बताती है, जिसकी बातें सुनने के बाद दोनों परेशान हो जाती है। दोनों पिन नाम में मेंशन करती है, जिसके वजह से बेटी सेपरेट होकर है। जो भी बात है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।